Hello everyone, welcome back to my channel Edu2Fly. In this video, we are going to study the theory of rent. So let us start with our topic. First of all, let us understand what is the meaning of rent. So ordinary language में अगर हम देखें, as a layman हम क्या कह सकते हैं? Rent is used for that payment which is made regularly for a fixed period for use of services of the goods, जैसे कि house, shop, furniture. तो हमें पता है कि शॉप अगर हमें या हाउस या फिर फर्नीचर अगर हमें रेंट पे लेना है तो हम उसकी सर्विसेज यूज करते हैं और उसके अगेंस्ट हम कुछ पेमेंट करते हैं तो वही रेंट होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। सो मीनिंग ऑफ रेंट इन इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं। तो मीनिंग ऑफ रेंट जो है वो हम दो इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सो पहला है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एंड दूसरा है मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। सो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का व्यू पॉइंट थोड़ा डिफरेंट था, मॉडर्न का व्यू पॉइंट थोड़ा डिफरेंट था। तो क्लासिकल में आ जाते हैं हमारे रिकार्डो और मॉडर्न में आएंगे बोल्डिंग एंड हिप्सन। तो बोल्डिंग एंड हिप्सन ने जो कहा था वो थोड़ा अलग था। पहले हम देखते हैं रिकार्डो ने क्या कहा था। रिकार्डो कहता है कि इनकम अराइजिंग आउट ऑफ द सर्विसेज ऑफ लैंड इज कॉल्ड रेंट। तो जो इनकम लैंड की सर्विसेज से अराइज होती है दैट इज कॉल्ड रेंट। नेक्स्ट ही सेड दैट लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। वो कहते हैं कि लैंड जो है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है लैंड, और जो भी प्रोडक्टिविटी लैंड पे होती है, जो भी हम लेबर लगा के जो भी प्रोडक्टिविटी करते हैं, तो जो वो प्रोड्यूस होता है दैट इज ड्यू टू द बाउंटी ऑफ नेचर। नेक्स्ट इज द सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड। नेक्स्ट रिकार्डो कहते हैं कि सप्लाई ऑफ लैंड जो है वो फिक्स्ड है। अब ये भी उन्होंने रीजन दिया है ड्यू टू निगर्डलीनेस ऑफ नेचर। अब ये निगर्डलीनेस क्या होता है? कंजूसी। ऑलराइट, सो नेचर की कंजूसी की वजह से जो है लैंड फिक्स्ड है। तो ये व्यू पॉइंट्स थे रिकार्डो के। रिकार्डो ने ऐसे डिफाइन किया था रेंट को। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं? रेंट इज अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो ये कहते हैं कि नहीं, सिर्फ लैंड पे ही रेंट नहीं मिलता, रेंट हमें लेबर पे भी मिलता है, कैपिटल पे भी मिलता है और एंटरप्रेन्योर पे भी मिलता है। सबको रेंट मिलता है। इनकी जो इनकम होती है, इनकी जो टोटल इनकम होती है, उसका कुछ पार्ट ऐसा होता है जो रेंट होता है। ऑलराइट, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो हम ये और थोड़ा अच्छे से देखते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट। सो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट क्या कह रहे थे कि हम रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखेंगे उसको, रेंट जो है वो सब में अप्लाई रहेगा, क्योंकि क्लासिकल वाले जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे टू लैंड ओनली। लेकिन यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कुछ ना कुछ पार्ट ऐसा होता है जहां पे रेंट लगता है, जहां पे रेंट का कॉन्सेप्ट होता है। सो इकोनॉमिक रेंट इज अ सरप्लस और एक्सेस ओवर द ट्रांसफर अर्निंग्स। जो इकोनॉमिक रेंट है वो किसका सरप्लस होता है? दैट इज सरप्लस ओवर द ट्रांसफर अर्निंग। और बोल्डिंग ने भी कहा, प्रोफेसर जो बोल्डिंग थे, इकोनॉमिस्ट जो बोल्डिंग थे, उन्होंने कहा इकोनॉमिक रेंट में बी डिफाइंड एज एनी पेमेंट टू अ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन which is in excess of the minimum amount necessary to keep that factor in its present occupation। तो हम इसको और थोड़ा एग्जाम्पल से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज आपको थोड़ी डिफिकल्ट लग रही होगी, लेकिन जैसे ही हम एग्जाम्पल करेंगे, रीड और समझेंगे, हमें ये लैंग्वेज बहुत ही आसान लगेगी। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल में है, सपोज एक पियन है, ठीक है? तो पियन को कॉलेज की सैलरी मिल रही है 2000 पर मंथ, और उसको बैंक में अगर वो एम्प्लॉयमेंट लेता है, बैंक में अगर वो नौकरी करता है, तो उसको कितनी मिलती है? 2500 पर मंथ एज अ वेज। तो उनका जो डिफरेंस है 2500 और 2000 का जो डिफरेंस है 500, दैट विल बी कॉल्ड रेंट। सो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट रेंट बताते हैं दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अर्निंग एंड द ट्रांसफर अर्निंग। तो यहाँ पे ट्रांसफर अर्निंग क्या है? ट्रांसफर अर्निंग is that minimum earning which a factor must get in its existing job, otherwise it will transfer itself to the another job where he is likely to get this minimum earning. So the amount by which
this earning is excess with the actual earning, that is called rent. सो रेंट बेसिकली होता है कि इन दोनों का डिफरेंस, एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अगर मैं करूंगी तो उसकी जो अर्निंग मुझे मिलेगी उसमें क्या डिफरेंस है. यहाँ पे 2500 और 2000 का डिफरेंस था 500, दैट इज हमारा रेंट. सो रेंट किसी का भी पार्ट हो सकता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो, रिगार्डलेस वो लेबर हो सकता है, वो कैपिटल हो सकता है, वो एंटरप्रेन्योर हो सकता है. एलिमेंट ऑफ रेंट किसी में भी प्रेजेंट हो सकता है. एलिमेंट ऑफ रेंट may be found in wages, interest, profit as well. So let us now study the types of rent. So there are 6 types of rent which we'll be discussing in further slides one by one. So let us start with the economic rent. Economic rent is a payment made for the use of land alone, is called इकोनॉमिक रेंट. सो इकोनॉमिक रेंट क्या होता है, अगर हम सिर्फ लैंड की सर्विसेज के लिए पैसे दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज इकोनॉमिक रेंट. सो रिकार्डो और अदर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं, इकोनॉमिक रेंट रेफर्स टू द पेमेंट ऑफ लैंड अलोन. और यहाँ पे ये लोग इकोनॉमिक रेंट को एक एज अ सरप्लस भी देखते हैं. वाई? बिकॉज इट इमर्जेस विदाउट एनी एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ लैंडलॉर्ड. लैंडलॉर्ड को एफर्ट नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपना लैंड दे रहा है और कमा रहा है. सो बोल्डिंग इसी चीज को क्या कह देते हैं, इकोनॉमिक सरप्लस. नेक्स्ट हम देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट रेंट एंड ग्रॉस रेंट. सो कॉन्ट्रैक्ट रेंट में क्या इंक्लूड होता है, इकोनॉमिक रेंट जो लैंड लोन का पेमेंट थी, प्लस द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट. अब मैंने कोई अगर कैपिटल इन्वेस्ट कर दी उस लैंड में, फॉर एग्जाम्पल मैंने शेड बनवा दिया या फिर मैंने ट्यूबवेल बनवा दिया, उस कैपिटल इन्वेस्ट करने पे जो इंटरेस्ट आएगा वो भी इसमें इंक्लूड होगा. डेप्रिसिएशन, रिपेयर चार्ज भी इंक्लूड होगा. और कोई एडिशनल वर्क किया है, फॉर एग्जांपल मैंने अकाउंट्स मेंटेन करे हैं या फिर मैंने रेंट को कलेक्ट करने के लिए कोई एडिशनल वर्क किया है, तो वो भी सब इसमें इंक्लूड होगा. ग्रॉस रेंट क्या होता है, इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक रेंट, इंटरेस्ट एंड कैपिटल इन्वेस्टेड एंड द रिवॉर्डर रिस्क. रिवॉर्डर रिस्क क्या, जो लैंडलॉर्ड रिस्क लेता है बाय इन्वेस्टिंग हिज कैपिटल ऑन द इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड. नेक्स्ट इज द स्कैर्सिटी रेंट. सो यहाँ पे हम दो मेन इकोनॉमिस्ट की बात पढ़ेंगे. तो पहले आते हैं मैल्थस. मैल्थस क्या कहते हैं, इमर्जेंस इज ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ लैंड. व्हाई? बिकॉज जो लैंड की सप्लाई है वो बहुत कम है उसकी डिमांड से. ओके. रिकार्डो क्या कहते हैं, लैंड यूजफुल है लेकिन स्कैर्स भी है, बहुत कम है, सप्लाई उसकी कम है दैन द डिमांड. प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड इज ड्यू टू द जेनरोसिटी ऑफ नेचर. रिकार्डो कह रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है क्योंकि नेचर बहुत जेनरस है, और सप्लाई फिक्स्ड इसीलिए है क्योंकि नेचर बहुत ही निगर्डलीनेस है. बिकॉज नेचर कैसा है, निगर्डलीनेस नेचर का है, दैट मीन्स कंजूस है नेचर. तो यहाँ पे वो दोनों बात कर देते हैं कि प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, जेनरोसिटी की वजह से हो रही है, लेकिन वहीं पे सप्लाई जो है मोर और लेस इसीलिए है ड्यू टू द निगर्डलीनेस ऑफ द नेचर. सो डेफिनेशन यहाँ पे क्या आती है स्कैर्सिटी रेंट की, इट इज अ प्राइस पेड फॉर द यूज ऑफ होमोजीनियस लैंड व्हेन its supply is fixed in the relation to its demand. Next we'll be studying differential rent. Differential rent according to the Ricardo, it is the rent which arises due to the difference in the fertility of land. अब हमें पता है कहीं का लैंड ज्यादा फर्टाइल है, कहीं का लैंड थोड़ा कम फर्टाइल होता है, तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट अराइज होते हैं. एक होता है एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, एक होता है इंटेंसिव कल्टीवेशन. ओके, तो हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि आगे जो हम थ्योरीज पढ़ेंगे उसमें इंटेंसिव एक्सटेंसिव कल्टीवेशन की बात हो रही है. तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटेंसिव कल्टीवेशन क्या होती है. एक्सटेंसिव कल्टीवेशन में हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लैंड यूज करते हैं फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी. अगर मुझे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, मुझे अपना आउटपुट जो है वो इंक्रीज करना है, और एक लैंड जो है उसके लिए कम पड़ रहा है, तो मैं दूसरे लैंड पे चली जाऊंगी. दूसरा लैंड कम पड़ेगा, मैं तीसरे लैंड पे चली जाऊंगी. तो मैं ज्यादा से ज्यादा लैंड ऑक्यूपाई करूंगी, ज्यादा से ज्यादा लैंड यूज करूंगी ताकि मेरा आउटपुट भी बढ़े. अब वहीं पे इंटेंसिव कल्टीवेशन की अगर हम बात करते हैं तो इंटेंसिव कल्टीवेशन वाले क्या करते हैं, लैंड चेंज नहीं करते, सेम लैंड पे वो ज्यादा से ज्यादा लेबर और कैपिटल लगाते हैं. तो ये हो गई इंटेंसिव एक्सटेंसिव कल्टीवेशन की बात, जिसकी वजह से डिफरेंशियल रेंट जो है वो अराइज होता है. नेक्स्ट है हमारा सिचुएशन रेंट. लास्ट सिचुएशन रेंट. सिचुएशन रेंट क्या होता है, द रेंट विच अराइजेस ड्यू टू द सिचुएशन ऑफ लैंड. Here situation means the location of land. Now location can be different, okay?
इकोनॉमी में कहीं पे भी लैंड वो लोकेटेड हो सकता है। अब हम देखेंगे उसकी नियरनेस फ्रॉम द मार्केट। अगर वो लैंड जो है मार्केट के पास है तो उस पर ट्रांसपोर्ट चार्ज इतना नहीं लगेगा ना। अगर लैंड कोई मार्केट के पास है और मुझे वहां तक वीट पहुंचानी है, मेरे फार्म में वीट उगती है और मैं वीट वहां तक पहुंचाना चाहती हूँ, तो मेरा ट्रांसपोर्ट चार्जेस इतना नहीं लगेगा जितना उस लैंड का लगेगा जो बहुत दूर है इस मार्केट से। ऑलराइट, सो हम देखते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस की इकोनॉमी की। ट्रांसपोर्ट चार्जेस ज्यादा लग रहे हैं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस कम लग रहे हैं। ठीक है। सेकेंडली अगर हम ये भी देखें, जो मार्केट टाउन्स में होती है, दे आर regulated and so they offer higher price to the agriculturalist for their produce। तो उनको भी तब भी फायदा होता है than the price given to the remote villages। जो remote villages में प्राइस मिलता है वो थोड़ा कम होता है, और जो थोड़े टाउन्स में होते हैं, टाउन्स का प्राइस थोड़ा हाई होता है। Thank you for watching. If you like the video, hit the like button, share with your friends, and do not forget to subscribe the channel. Also, if you have any suggestion regarding the topic which I should make the video on, so please let me know in the comment section.